सुप्रभात बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। बच्चों, मैं आज आपको पाठमाला पाठ 10 परीक्षा, जो कि एक पौराणिक कथा है, समझाने जा रही हूँ। इसके कुछ पात्र हैं, जैसे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा, दुर्योधन धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र, पांडु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के गुरु। प्राचीन काल की बात है बच्चों, हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, जिसमें धृतराष्ट्र नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। उनके छोटे भाई पांडु थे, जिनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु पुत्र और कौरव पुत्र में बहुत प्यार था। युधिष्ठिर सारे पुत्रों में सबसे बड़े थे, जो अपने भाइयों से बहुत प्यार किया करते थे। जब दोनों ही पांडु पुत्र और कौरव बड़े हुए तो एक साथ खेला करते थे और विद्या भी इन्होंने एक साथ ही प्राप्त की। इनके जो गुरु थे वो थे द्रोणाचार्य जी। जब बच्चे बड़े हुए तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों को एक पाठ याद करने के लिए दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगले दिन गुरुजी ने बोला, सभी बच्चे ये पाठ याद करके आएंगे। सभी बच्चे पाठ को अच्छे से याद करके आए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को वो पाठ सुना दिया। लेकिन युधिष्ठिर पाठ को याद नहीं कर पाए और वे गुरुजी से बोले, मुझे आधा ही पाठ याद हुआ है। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगला आधा पाठ कल याद कर लेना। अगले दिन जब युधिष्ठिर आए तो द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा तुम्हें अपना सबक याद हो गया? युधिष्ठिर बोले, नहीं गुरुजी, मुझे अभी आधा ही पाठ याद हुआ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन पाठ को याद कर लेना। तीसरे दिन भी जब पाठ याद नहीं हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम सबसे बड़े पुत्र हो, तुम राजा कैसे बनोगे जब तुम्हें एक छोटा सा भी पाठ याद नहीं हुआ है? युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी, मैंने बहुत प्रयत्न किया पर मुझे हमेशा क्रोध आता है, मैं अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहा हूँ, तो बताओ मैंने आपका सबक कैसे याद किया? गुरुजी ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और बोले, बेटा असली सबक तुमने ही सीखा है, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। गुरुजी बोले, सभी बच्चों ने तो पाठ को रटकर याद किया, पर युधिष्ठिर तुमने पाठ के असली सबक को समझा है, तुमने उसे अपने जीवन में उतारा है। तुम बड़े होकर एक बहुत अच्छे राजा बनोगे। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने अपने राज्य का बहुत अच्छे से पालन किया। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे और कभी किसी पर क्रोध भी नहीं करते थे। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर क्रोध करते हैं तो कोई भी काम सही नहीं होता, हमेशा बिगड़ जाता है। अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपने प्रत्येक कार्य को सही प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।